तो बोल रहा है कि सर्वे, ये 12 नंबर आर्टिसन का है। The survey was 500 television viewers produced following information. 285 was football, 195 was hockey, 145 बास्केटबॉल। देखिए ये है तुम्हारा फुटबॉल, ओके, और ये हॉकी, और क्या है 115 वाज द बास्केटबॉल, ओके। अच्छा बच्चों, जब इसका शुरुआत करते हैं मिडिल से शुरुआत करेंगे। जब भी कोई शुरुआत इसका होता है मिडिल से शुरुआत होगा, ठीक है बच्चों। 285 वॉच वाचा, यहाँ से मिडिल से जो है 15 डू नॉट वॉच एनी तो वन ऑफ द 3 गेम। अगर ये 50 है तो 500 क्या बनेगा बोलिए। अगर ये है, अगर नॉन ऑफ द दिस दिया है डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स, 550 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द, तो 500 क्या बनेगा, 500 क्या बनेगा। तो बच्चों हाँ, ये 500 क्या लेंगे, आदर्श यूनिवर्सल सेट लेना, यूनियन लेंगे, लेना बोलो। 500 क्या लेंगे, यूनिवर्सल सेट लेंगे ना इसका यूनियन लेंगे। सर ये सेट यूनिवर्सल लेंगे सेट सर। लेंगे, क्योंकि अगर ये नॉन ऑफ दिस के बारे में जब बोलता है तो उसको यूनिवर्सल सेट लेंगे। अगर ये नॉन ऑफ दिस के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो यूनियन लेंगे, ओके। तो यहाँ पर दिया 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स, 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स, नॉन ऑफ दिस दिया है 50, ओके। तो आपका एफ यूनियन एच यूनियन भी आ जाएगा। coordinate of the F, ओके, यूनियन एच यूनियन बी आ जाएगा, ओके। इसका बोलिए कितना आएगा, एफ यूनियन एच यूनियन बी, इसका पूरा ये सेटिंग कितना आएगा, पता कितना आएगा बोलिए। एफ यूनियन एच यूनियन बी श्वेता बोलो कितना आएगा। सर 450। 450, वेरी गुड, ओके। आजकल आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत कीजिए, ये 11th क्लास है। आप 10th में बहुत अच्छा मेहनत कर रहे थे, ओके, लेकिन 11th में शायद डिक्रीज हो गया। कोई क्वेश्चन का किए कि नहीं, थोड़ा व्हाट्सअप भी नहीं करते बच्चे लोग, ओके। आओ ठीक है, एफ यूनियन एच यूनियन बी, ठीक है, ये आपका आया, ठीक है। नेक्स्ट बात है, देखिए 50 वॉच, 50 वॉच यहाँ पर एच के बारे में नहीं दिया, तो ये 50 वॉच हॉकी एंड बास्केटबॉल, तो ये हॉकी एंड बास्केटबॉल 50 दिया है, ओके। 50 वॉच हॉकी एंड बास्केटबॉल, 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी 70, ओके। Again 45 football and basketball, football and basketball, sorry 70 was football and hockey, 70 है फुटबॉल एंड हॉकी। क्या हमें बोल रहा, क्या क्या लिख रहा, 50 वाच हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल में अलग दे दिया, सभी अलग अलग दे दिया, ओके। हॉकी एंड बास्केटबॉल 50, ओके। Again 70 was 50 football and hockey, football and hockey 70, okay. Again 45 was football and basketball, 45 was football and basketball, 150 basketball, 115 basketball, okay, 115 basketball, 195 hockey, 195 hockey, okay. Again 285 football, 285 football, okay. Again जरा 500 और टेलीविजन, ये तुम्हारी यूनियन है। अच्छा यहाँ पर बोला हाउ मेनी वाज ऑल द 3 गेम्स, ये फाइंड करना है, एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। नैना बोलिए हाउ मेनी वाज द ऑल द 3 गेम्स, ये कैसे फाइंड करेंगे।
कार्डिनल ऑफ द एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करेंगे नैना बोलिए। सर हाँ बोलिए। पहले तो वो जो सर एफ यूनियन एच यूनियन बी यूनियन सर वो वाला सर टोटल जो हम्म। एंड सर मतलब वो 500 से उसे माइनस करना है। वो तो 450 तो आ गया, उसके बाद बोलिए। नो तो उसका सर मैं फॉर्मूला डालेंगे। रुकिए रुकिए, नैना बोलेंगे, सर नैना बनाइए, हाँ बोलिए। सर सर एफ इंटर यूनियन एच यूनियन बी हम्म। सर इक्वल टू। इसका फॉर्मूला डाल देंगे, वही हाँ बात सर बोल। फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला डाल हाँ देंगे। हाँ सब कुछ दिया है, इंटरसेक्शन नहीं दिया है, तो वहां पर आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, यस। इससे पता चल रहा आप बनाई हैं। ओके, दो बच्चे सिर्फ बनाए हैं। और टूडू, संतोष टूडू, क्या बात है, आप पहले मेहनत करते थे 10th क्लास में, आप क्या हुआ आप लोग का? संतोष टूडू जी, यस सर। क्या हुआ, तुम इसका तुम प्रैक्टिस नहीं किए, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क नहीं किए, क्यों नहीं किए? हाँ, अरे थोड़ा ओबीडियंट बनिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगे। मैं तुम्हें, अच्छा तुम लोग जो जो बच्चे नहीं किए नेक्स्ट क्लास में जो फिर से करके व्हाट्सएप करेंगे, जो जो कर चुके हैं व्हाट्सएप करेंगे, ये वाला एक्सरसाइज। ओके, ये वाला एक्सरसाइज आपका पूरा ये मुझे व्हाट्सएप करेंगे भाई, आज नहीं करेंगे तो बाद में करना ही पड़ेगा, ये एक्सरसाइज 1.8। ओके, आप लोग होमवर्क कीजिए, नहीं तो आप लोग का घर में मैं कंप्लेन करूंगा। ओके, समझिए, अगर ये मेहनत करना है भाई पढ़िए, जिंदगी में कुछ करना है तो मेहनत कीजिए बच्चों, समझ रहे हो, तो सब गुजार चीज। और चले देखिए बच्चे, यहाँ पर सब कुछ दे दिया है, इसका एक ही चीज नहीं दिया, इंटरसेक्शन नहीं दिया। ओके, ये कार्डिनल ऑफ द एफ प्लस ये कार्डिनल ऑफ द एच, ओके, प्लस कार्डिनल ऑफ द बी, इसका प्रूव आज करेंगे बच्चों, माइनस कार्डिनल ऑफ द एफ इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल ऑफ द एच इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल ऑफ द एफ इंटरसेक्शन बी, हो गया। और क्या रह गया, एफ इंटरसेक्शन एच रह गया, एफ इंटरसेक्शन एच प्लस कार्डिनल ऑफ द एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी। ओके बच्चों, यहाँ पर सब कुछ दे दिया बच्चों, एक ही चीज नहीं दिया, कौन सा चीज नहीं दिया? टूडू बोलो, यहाँ पर सब कुछ दे दिया, कौन सा चीज नहीं दिया? एन एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी, ओके वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, ये सब कुछ दे दिया, 450 है, ये नहीं दिया था, इसका नॉन ऑफ दिस दिया था तो इससे निकला 450। ओके, जो यहाँ पर सब कुछ दिया है, ये नॉन ऑफ द दिस 50 दिया है, यहाँ पर नॉट डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 50 दिया है। ओके, तो ये बच्चों 5 और ये 450। ओके, कार्डिनल ऑफ डेप्थ कितना बोले? कार्डिनल ऑफ डेप्थ 285, कार्डिनल ऑफ द हॉकी बोलिए, कार्डिनल ऑफ द हॉकी 195, कार्डिनल ऑफ द बास्केटबॉल देखिए 115, कार्डिनल ऑफ द एफ इंटरसेक्शन बी 45, कार्डिनल ऑफ द एच इंटरसेक्शन बी बच्चों 50, अगेन कार्डिनल ऑफ द एच, हाँ एफ इंटरसेक्शन एच, कार्डिनल ऑफ द एफ इंटरसेक्शन एच 70। 70। और ये बच्चों नहीं दिया, कौन सा कुछ नहीं दिया, कार्डिनल ऑफ द एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी। ओके, अच्छा बच्चों ये आर करके बोले कितना आया था तुम्हारा आदर्श, ये आर किए तो कितना आया था, और ये टोटल सर कितना है? हाँ बोलिए, ये टोटल उन दोनों कितना का है? उन तीनों का 595 595, हाँ, माइनस ओ ये 120 165, 165 120 वो 165 सर। 165 प्लस कार्डिनल ऑफ द एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी। ओके, अच्छा
द्वारा ये बन रहा है बच्चों 450। ओके, ये 450, इसका आई कितना आ रहा है बोलो? 0, 9 में 6 जन से 3, 5 में 1 जन से 4, 430 प्लस कार्डिनेट ऑफ द एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी। ओके, ये द्वारा कार्डिनेट ऑफ द प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कार्डिनेट ऑफ द एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी। ओके, ये माइनस करने से 20 आएगा। ठीक है, ये बच्चों 20 आएगा। ये मिडिल वाला अगर मिल जाता है तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा बच्चों। मिडिल वाला पहले निकालना है, ये वाला ऑल जो, ये 20 आ गया बच्चों। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है हाउ मेनी प्ले द एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम। एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम क्या करेंगे? मैं बोला था एग्जैक्ट पॉलर भी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम। एग्जैक्टली वन क्या करेंगे बोलिए, क्या निकालेंगे एग्जैक्टली वन में? नैना बोलो एग्जैक्टली वन में क्या निकालेंगे? श्वेता बोलो, टुडू बोलो एग्जैक्टली वन में क्या निकालेंगे? सरोज बोलो, श्रीमल बोलो, ज्योतिर्मयी, ध्रुव मिश्रा बोलिए, अभिषेक, नाइस टू सी यू। ओके, बोलिए एग्जैक्टली वन में मैं क्या बोला था? Only F ओनली, plus हाँ only वेरी गुड AH वेरी गुड plus वेरी गुड, only B. ओनली हॉकी प्लस, ओके सॉरी ओनली हॉकी, अरे एग्जैक्टली वन में बोला तो ओनली हॉकी प्लस ओनली बास्केटबॉल। ओके, प्लस ओनली फुटबॉल। ओके, अच्छा बच्चों सब निकाल सकते हैं हम, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए ये 20, ये कितना था? 70 था ना, ये 50 आएगा। ओके, अगेन ये 50 था ना, ये 30 आएगा। अगेन ये 45 था ना, ये कितना आएगा? 25 आएगा। अच्छा ओनली फुटबॉल कितना आएगा? पूरा फुटबॉल कितना था? 285। 285 में कितना माइनस कर देंगे? 70। 95 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 70, हाँ 95 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 190 आएगा ना। कितना आदर्श कितना है? ओनली फुटबॉल कितना आया था आदर्श? यस सर, ओनली फुटबॉल कितना आया था? ओनली फुटबॉल 190। हाँ 120। अच्छा, पूरा हॉकी है 195, उसमें 50 प्लस 20, 70 प्लस 30, 100 माइनस कर देंगे, 95 आएगा। ओके, ओनली बास्केटबॉल यस सर, ये 95। हाँ ये 50 प्लस 75, 50 प्लस 25, 75 माइनस कर दीजिए, 115 में 75 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है? सर 40 आएगा। 40। ओके ठीक है बच्चों, तो फिर हमें एग्जैक्टली वन, जो कि ओनली फुटबॉल है 190 प्लस ओनली हॉकी है 95 प्लस ओनली बास्केटबॉल है 40, तो टोटल बच्चों कितना आया बोले? गार्ड कर दीजिए, ये 5 आएगा, ये 4 9 4 13, 13 9 25, कितना? 325. 325। ओके, दिस इज योर आंसर एग्जैक्टली वन। मैंने यहाँ पर जो बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन मीन्स आपको ओनली फुटबॉल प्लस ओनली हॉकी प्लस ओनली बास्केटबॉल, मैं स्टार्टिंग का दिन में बोल दिया था। ओके, और हमेशा देखिए इंटरसेक्शन पहला मिलना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए तुम लोग का पर रहा, जो बच्चे किए हो थोड़ा व्हाट्सएप कर दीजिए। तो प्रूफ देखिए, पहला प्रूफ देखिए, यहाँ पर कार्डिनल ऑफ द ए यूनियन बी, कार्डिनल ऑफ द ए यूनियन बी का फॉर्मूला बोलिए। श्रीमंत बोल सकते हो कार्डिनल ऑफ द ए यूनियन बी का फॉर्मूला? सरोज, पल्लवी, अभिषेक, हर्षराज, कार्डिनल ऑफ द ए यूनियन बी का फॉर्मूला बोलिए। अरे बोलिए भाई, इतना लोग को बुलाया। पल्लवी बोलिए कार्डिनल ऑफ द ए यूनियन बी। कुछ काम के लिए ज्योतिर्मय बोलो।
हाँ एन बोल। ए प्लस एन एन नहीं है, बी, एन नहीं है, वो कार्डिनेट ऑफ द ए प्लस cardinality कार्डिनेट of ऑफ द A बी। हाँ। minus cardinality of A intersection B. माइनस कार्डिनेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी। बच्चे ये आप भी प्रूव करेंगे बच्चों। देखिए ये इसका प्रूफ देखिए। ये इसका प्रूफ देखिए बच्चों। ये द्वारा ए सेट है। ये एग्जाम में कभी कभी डाल देते कोई कोई स्कूल में। ये अच्छा बच्चों, ये द्वारा क्या होता है ना, ये पार्ट है ए डिफरेंस बी। ओनली ए को ए डिफरेंस बी बोला जाता है बच्चों के। ये और ए डिफरेंस बी होता है। ओके, अगर ये सेट है तो ए डिफरेंस बी, अगर ये सेट बी है, ओके, ये सेट है, ओके, और ये सेट है, ये सेट बी है बच्चों। ये वाला पार्ट को बोलते हैं बी डिफरेंस है। इस पार्ट को बोलते हैं बी डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, और इस पार्ट को बोलते हैं बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो बच्चों ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी पूरा सेटिंग होता है। ए यूनियन बी का क्या है, ये आएगा कार्डिनेट ऑफ द ए डिफरेंस बी प्लस बी डिफरेंस है, जो ओनली बी कहते हैं, ओके, प्लस कार्डिनेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी। ओके, कार्डिनेट ऑफ द ए यूनियन बी का फॉर्मूला है ए डिफरेंस बी प्लस बी डिफरेंस है प्लस कार्डिनेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, देखिए हमारा बच्चा ए डिफरेंस बी को लिख सकते हैं पूरा ए में, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है बच्चों। ए डिफरेंस बी को लिख सकते हैं पूरा ए में, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी को, ए डिफरेंस बी को लिख सकते हैं पूरा ए में, ओके, पूरा ए में क्या नहीं है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। पूरा ए में ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। अच्छा एक बात बोले, कार्डिनेट ऑफ बी डिफरेंस ए को क्या लिख सकते हैं, कार्डिनेट ऑफ द बी डिफरेंस ए को क्या लिख सकते हैं बोलिए, ओनली बी को क्या लिख सकते हैं बोलिए बच्चों। कार्डिनेट ऑफ द बी डिफरेंस ए को क्या बोल सकते हैं, पूरा बी में क्या नहीं है, अरे पूरा बी में क्या नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। ओके, अच्छा एक बात बोलता हूँ बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी जो है, बी इंटरसेक्शन वो वही होता है। ओके, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी सब ये करते हैं, इसका प्रूफ सब करेंगे अभी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन भी हम लोग का बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी जितना आएगा बी इंटरसेक्शन ये आएगा, ये कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके, ए यूनियन बी जो है, जब बी यूनियन ए वही आएगा बच्चों। ओके, लेकिन ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस है होता है। ओके, ए डिफरेंस भी नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस होता है। तो ए इंटरसेक्शन भी जो है बी इंटरसेक्शन वही है, ए यूनियन भी जो है बी यूनियन वही है। ओके, तो बच्चों हमारा ये बी डिफरेंस ए को क्या लिख सकते हैं, पूरा बी में क्या नहीं है, पूरा बी में क्या नहीं है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। ओके, लॉस कार्डिनेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा बच्चे यहाँ एक तो माइनस कर देते हैं, ये और काट देते हैं। ओके बच्चे समझे, तो यार ए डिफरेंस मीन्स पूरा बी में ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। ओके, अच्छा बी डिफरेंस ए का साइन क्यों दिया है, फॉर्मूला में तो है ज्योतिर्मय सर, आपने बी डिफरेंस ए को साइन क्यों दिया है। ओके, अच्छा सुनिए, मैंने में क्या तुम बोले मैं समझ नहीं पाया मैं। ओके, ए डिफरेंस बी है, इसको इस पार्ट को ए डिफरेंस बी बोलते हैं, ओनली ए बोलते हैं, इस पार्ट को बी डिफरेंस ए बोलते हैं। तो हमारा क्या होता है ना, ये पूरा शेडिंग जो है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो है पूरा शेडिंग ए डिफरेंस बी प्लस बी डिफरेंस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा ए यूनियन बी होता है, ये प्लस ए इंटरसेक्शन। इस पार्ट को ओनली ए बोलते हैं, इसको ए डिफरेंस बी बोलते हैं, इस पार्ट को बी डिफरेंस ए बोलते हैं, इस पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। सभी का ऐड करने से फुल सेटिंग होता है। ए डिफरेंस बी को बोल सकते हैं हम पूरा ए में, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है,
बी डिफरेंस ए को क्या बोल सकते, पूरा बी में ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, वही तो लिखा। ये हमारा बी डिफरेंस ए के बदले में क्या लिखा, पूरा बी में क्या नहीं है, पूरा बी में बी डिफरेंस ए के बदले पूरा बी में ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, और उसका दिए और ये कट जाएगा। ओके, देन बच्चे पर आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ द ए प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ द बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ द ए प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन। ये बच्चों प्रूव करना था बच्चों, ये प्लस ये माइनस ये। ओके, ये प्रूव, इसका प्रूफ बच्चा ऐसा ही होगा। अच्छा, माइक खरीद लीजिए, ज्योतिर्मयी माइक खरीद लो, वो मिल रहा है 50 रुपये का, जो हम लोग का मोबाइल में जो ये होता है ईयर कॉर्ड यूज होता है वही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूव करेंगे। ये प्रूफ ये कोऑर्डिनेट ऑफ द ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कोऑर्डिनेट ऑफ द ए प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ द बी प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ द सी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द बी इंटरसेक्शन सी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन सी प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चे ये प्रूव करना है बच्चों के, बच्चे ये तुम्हारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, इसको प्रूव भी हम करेंगे। उसके बाद बच्चा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक है, ये सब प्रॉपर्टी अभी यूज होगा थोड़ा बहुत। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर इसको ब्रैकेट दिए ए यूनियन बी यूनियन सी, देन इसको ब्रैकेट दोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन यूनियन। ओके, इंटरसेक्शन में भी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर तुम इसको अगर बच्चों तुम ब्रैकेट दिए, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ब्रैकेट दे सकते हो। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए, ओके, ये प्रॉपर्टी अभी यूज होगा तो इसलिए मैं बोलना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी से प्रूव है सब जगह। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए, अगर तुम्हारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ओके, अगर ऐसा होता है बच्चों, सपोज ए इंटू सपोज बी प्लस सी अगर होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे होता है। ओके, तो अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है और इसका प्लस जैसे मिडिल में रहता है, प्लस जैसे मिडिल में रहता है, इसी तरह यहाँ पर सेम थिंग इंटरसेक्शन मिडिल में रहेगा, ये आएगा ए यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन मिडिल में रहेगा, देन ए यूनियन सी। ओके, नेक्स्ट बच्चा तुम्हारा ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये मिडिल में रहेगा बच्चों, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बच्चा, अभी यूज होगा थोड़ा बहुत। ये मिडिल में रहेगा, यहाँ पर ये मिडिल में रहेगा। ओके, ये इंटरसेक्शन भी इसके साथ होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ भी रहेगा। ओके, तो बच्चे ये थोड़ा यूज होगा, इसमें प्रूव करेंगे। ओके, तो देखो इसका प्रूफ करना, ये देखो प्रूफ देखो, एलएचएस देखो, ये एग्जाम में करता है बच्चे 4 मार्क का, करना हो तो ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, बच्चों क्या कीजिए, आप इसको ए समझ लीजिए और इसको बी समझ लीजिए। ओके, इसे ए समझ लीजिए, इसे बी समझ लीजिए। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ द ए यूनियन बी। अच्छा बच्चों समझे बच्चों, ये ए यूनियन बी यूनियन सी हमें ये एलएचएस किए, इसको ए समझ लीजिए, दोनों को बी समझ लीजिए। अच्छा बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ द ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द ए प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये फॉर्मूला बच्चा अप्लाई होगा। देखिए
तो कोऑर्डिनेट ऑफ द ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला है? कोऑर्डिनेट ऑफ द ए प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ द बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी। माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों ये फॉर्मूला में अप्लाई किया। कोऑर्डिनेट ऑफ द ए यूनियन बी का फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यहाँ पर भी बच्चों सेम थिंग, ये कोऑर्डिनेट ऑफ द ये है था, ये फाइंड करना था, इसको ए समझा, इसको बी समझा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द ए यूनियन बी क्या फॉर्मूला है? कोऑर्डिनेट ऑफ द ए यूनियन बी का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ द बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर इसमें फिर से फॉर्मूला गिरेगा बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ द ए यूनियन बी का ये वाला फॉर्मूला फिर से गिरेगा, ये वाला फॉर्मूला फिर से यहाँ पर बच्चों गिरेगा। ये इसका फॉर्मूला बोलिए, ये आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ द बी प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ द सी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द बी इंटरसेक्शन सी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों देखिए इसका फॉर्मूला फिर से गिरा, कोऑर्डिनेट ऑफ बी प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ सी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों इसका थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी गिरेगा, तो ए ये बीच में रहेगा बच्चों यूनियन। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, ओके, यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो इसका फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी गिरेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इसमें रहेगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी होगा बच्चों। ठीक है, ध्यान देखिए तुम्हारा ये फॉर्मूला देखिए, अच्छा फिर से बच्चों देखिए यहाँ पर फॉर्मूला फिरेगा, ये वाला फिर से ए यूनियन बी का फॉर्मूला बच्चों गिरेगा। बच्चों लोग फिर से ये ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला गिरेगा, ए यूनियन बी का फॉर्मूला गिरेगा, अब ये ऊपर वाला फॉर्मूला फिर से गिरेगा। ठीक है, बच्चों यहाँ तक समझे? तो बच्चों ये बच्चों ए यूनियन बी का फॉर्मूला डाल दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका फॉर्मूला डाल दिया बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ बी प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ सी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों फिर से इसको क्या है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी डाल दिए। फिर से बच्चों ये ए बी का यूनियन गिरेगा, फिर से ए बी का यूनियन गिरेगा। ये बच्चों एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ए यूनियन बी का फिर से फॉर्मूला गिरेगा, ये वाला फॉर्मूला फिर से गिरेगा, ए यूनियन बी का। अच्छा फिर से डालिए यहाँ पर ए यूनियन बी का फॉर्मूला डालिए, ओके, तो बाकी सब ऐसे रखिए, प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ द सी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द बी इंटरसेक्शन सी माइनस। बच्चे फिर से यहाँ पर गिरेगा, ओके, ए यूनियन बी का फॉर्मूला से पहले माइनस इसलिए ब्रैकेट रख दे रहा हूँ बच्चों, इससे पहले माइनस इसलिए ब्रैकेट। ए यूनियन बी का फॉर्मूला डालिए, क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ए प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ द बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द इस तरह ए इंटरसेक्शन बी, फिर हाँ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, हाँ फिर ये ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो बच्चे यहाँ पर ये द्वारा फिर से फॉर्मूला गिर गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द ए प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ये इंटरसेक्शन ये, ओके, ये इंटरसेक्शन ये। ठीक है, तो बच्चों ब्रैकेट थोड़ा खोल दीजिए थोड़ा, ये कोऑर्डिनेट ऑफ द ए प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ द बी प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ द सी, यहाँ पर माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द बी इंटरसेक्शन सी, ये ब्रैकेट खुल जाएगा बच्चों, ब्रैकेट माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी। बच्चे ब्रैकेट खोल दीजिए, प्लस माइनस हो जाएगा,
ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे। ये पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन को तुम कर सकते हो, उसको कर सकते हो कैंडिडेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चे इसको वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी को तुम ये करोगे, कॉमन क्या आएगा देखिए, वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन क्या आएगा, दिखा दे रहे थोड़ा। ओके, वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन बच्चे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा। देखिए ओके, तो दिखा दे रहे हो, ये ए है और ये बी है और ये सी है। अच्छा क्या किसका, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बच्चे ये है, दोनों में कॉमन क्या आएगा मुझे बोलोगे। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी को नहीं, ये तुम्हारा सी है तो ये ए इंटरसेक्शन सी, दोनों बच्चे कॉमन क्या बोले, कौन सा पार्ट कॉमन हो रहा है दोनों में, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन बोले ये वाला पार्ट कॉमन हो रहा है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट कॉमन हो रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन बच्चे ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये वाला पार्ट मिडिल वाला पार्ट दोनों में कॉमन होना है। ठीक है, तो बच्चे ये थे, हो गया बच्चों काइंड ऑफ ये फॉर्मूला बच्चों प्रूव हो गया। ओके बच्चों प्रूव, बच्चों किसको समझ में नहीं आया बोली, पहला ये ऐसा था उसको ऐसा बनाए, ये यूनियन बी का फॉर्मूला डाले, कैंडिडेट ऑफ ए प्लस कैंडिडेट ऑफ बी माइनस कैंडिडेट ऑफ बी, इसको था डिस्ट्रीब्यूटर डाले, फिर इसका फिर बच्चे ए यूनियन बी का फॉर्मूला डाले और ब्रैकेट खोल दिए बच्चों। ठीक है, चलिए आज और भी प्रूफ पढ़ाते हैं। तो ये प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी इक्वल ए होता है। देखिए तो पहला प्रूफ देखो, ए जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी होता है। देखिए बच्चों आरएचएस से करते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी, बच्चे ए डिफरेंस बी का फॉर्मूला डालिए, ये बी है। अच्छा दिस पोर्शन इज कॉल्ड योर ए डिफरेंस बी। बच्चों कौन बोलेगा ए डिफरेंस बी का फॉर्मूला, ए डिफरेंस बी का बोलिए कौन बोलेगा। सर ओनली है, हाँ वो तो है जे, इसको क्या बोल सकते हैं, ए डिफरेंस बी को ऐसे बोल सकते, पूरा ए में क्या नहीं है, पूरा ए में क्या नहीं है, ए ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो ए डिफरेंस बी के बदले बच्चे वही लिखिए। ओके ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अच्छा ए डिफरेंस बी के बदले में क्या लिखेंगे बच्चों, पूरा ए में क्या नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी। ओके पूरा ए में ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। ठीक है बच्चों, अच्छा हम ए डिफरेंस बी और ए इंटरसेक्शन बी, और नहीं तो ऐसा भी कर सकते, ए डिफरेंस बी और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन जो है, ए डिफरेंस बी और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन, ए डिफरेंस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, एक फॉर्मूला भी है, ए डिफरेंस बी होता है
ए इंटरसेक्शन बी डैश, मेरे से फायदा कुछ नहीं। अब डायरेक्ट भी बोल देते कि बड़ा ए इंटरसेक्शन बी और ए डिफरेंस बी, इनको जोड़ देंगे तो ए आ जाता है। हम थोड़ा अलग कर रहे थे लेकिन ये आ गया। डायरेक्ट क्या ना बच्चों, ए डिफरेंस बी और ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को मिलाने से क्या मिलेगा? ए डिफरेंस बी और क्या, ए डिफरेंस बी और ए इंटरसेक्शन बी को मिलाने से ए। अच्छा तो वो तो है, थोड़ा वो तो है, लेकिन ए डिफरेंस भी इंटरसेक्शन डायरेक्ट लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। और बच्चों देखिए यहाँ पर एक है, आपको याद रखना है बच्चों, ए डिफरेंस भी होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, बच्चों याद रखना आपको, ये फॉर्मूला है, इसका प्रूफ भी हम करेंगे। ए डिफरेंस भी होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश बच्चों होता है। ए डिफरेंस भी क्या होता है आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा अभी सभी प्रूफ में। ए डिफरेंस भी होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश बच्चों होता है, बी कॉम्प्लीमेंट। ओके अच्छा देखिए, इसके बाद बच्चों क्या कीजिए, दोनों में ए इंटरसेक्शन कॉमन है, ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बी रहेगा यूनियन बी डैश रहेगा, तो ए डिफरेंस बी का मतलब लिखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश। ओके याद रखिए। ओके दोनों में ए इंटरसेक्शन कॉमन ले जाए। अगर तुम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डालोगे ना, या लिखोगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अच्छा बच्चों देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, बोलिए बोलिए, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर डालते तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, वही आ रहा है कि नहीं, देखिए ऊपर वाला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बीच में रहेगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चे डाल दिए, तो ए इंटरसेक्शन है कि बात बोलिए बी यूनियन बी डैश क्या होता है, बी यूनियन बी डैश, यूनिवर्सल सेट, ये बी है और बाहर का बी डैश है, ये बी है और बाहर का बी डैश होता है, ये बी डैश। बी डैश का फॉर्मूला क्या जानते हो बच्चे, यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ये बी डैश। बी और बी डैश को दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चे, दोनों को जोड़ दीजिए, यूनियन कर दीजिए, बी और बी डैश को यूनियन करने से आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा बच्चों। बी और बी डैश को अगर हम उसका इंटरसेक्शन, बी और बी डैश का इंटरसेक्शन 5 होता है, लेकिन बी और बी डैश दोनों बाहर, दोनों को जोड़ देने से आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा बच्चों। तो बी और बी डैश को जोड़ने से आपको यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, ए आएगा। ओके बच्चों ये तुम्हारा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, बच्चों ए आएगा, देखो ये बच्चों ए है और ये बच्चों यूनिवर्सल सेट, दोनों में कॉमन कौन है, ये बच्चों यूनिवर्सल सेट है। ओके और ये बच्चों ए है, दोनों में कॉमन क्या है, बोलिए कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, ए आ रहा है बच्चों। ओके तो याद रखिए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए है, तो तुम्हारा LHS आ गया 2। ओके तो बच्चों ये प्रूव करना था, यहाँ पर ए डिफरेंस बी को लिखना था ए इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिया गया। बी यूनियन बी डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, देन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए होता है। ओके
પછી एग्जाम आता है प्रूफ का, ये दोनों मिलाकर 4 मार्क का आता है। नेक्स्ट सेकंड बिट प्रूफ में देखिए, सेकंड प्रूफ बच्चों प्रूफ देखिए, सेकंड प्रूफ का प्रूफ है ए यूनियन बी डिफरेंस है। ए यूनियन बी डिफरेंस है क्या है, ए यूनियन बी प्रूव करना है। ए यूनियन बी डिफरेंस है, ए यूनियन बी, ठीक है। अब देखिए बच्चे एलएचएस से चलते हैं। बच्चों मैं अभी एक तो फॉर्मूला बोला, वही फॉर्मूला हमेशा यूज होता है हर जगह पे। यहाँ पर बी डिफरेंस से क्या होगा, क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश हो जाएगा। ए डिफरेंस भी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा। ए डिफरेंस भी बच जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका प्रूव हम करेंगे फॉर्मूला, बी डिफरेंस होता है बी इंटरसेक्शन ए डैश होता है। बच्चा बी डिफरेंस से क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश। बी डिफरेंस से क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश होगा। उसके बाद बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डाल दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव ये बीच में रहेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। अच्छा बात बोलिए ए यूनियन ए डैश क्या होता है। जैसे हमारा यहाँ पर जो बी यूनियन बी डैश, जैसे क्या हुआ था बच्चों, बी यूनियन बी डैश क्या यूनिवर्सल सेट, उसी तरह ए यूनियन ए डैश क्या होगा, ए और ए डैश दोनों को मिला दीजिए, क्या आएगा बच्चों, ए यूनियन ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट आएगा बच्चों के। तो दोबारा देखो, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट बच्चों आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों यूनिवर्सल सेट के साथ कोई भी कॉमन लेते हैं वही ए यूनियन बी यहाँ पर आएगा। यूनिवर्सल सेट जैसे यहाँ पर ए के साथ यूनिवर्सल सेट कॉमन लिए, क्या आया ये। उसी तरह अगर ए के साथ हम करेंगे, ए के साथ अगर हम करेंगे ये ए यूनियन बी का कॉमन, ए यूनियन बी में पूरा सेटिंग होता है। ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट का कॉमन क्या आएगा बच्चों, बोलिए, ए यूनियन बी और ये ओके, एक बार ए यूनियन बी और ये यूनिवर्सल सेट का कॉमन बच्चे ए यूनियन बी आएगा बच्चों के। तो बच्चों में आरएचएस से एलएचएस से गया, आरएचएस से प्रूव कर दिया ओके। बच्चा एग्जाम में प्रूफ गिरता है तुम्हारा ओके, एग्जाम में प्रूफ गिरता है। ये बी डिफरेंस है कि बी इंटरसेक्शन ए डैश डाला ओके, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर दिया, ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट होता है तुम्हारा ओके, ठीक है। तो पहला वाला उसी तरह है, ए डिफरेंस भी को इंटरसेक्शन बी डैश डालना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डालना ओके। ये बच्चे 2 या 4 मार्क एग्जाम आएगा ओके। बच्चों को तुम लोग का होमवर्क क्या